हेलो फ्रेंड्स, ये सेकंड पार्ट में आपका वेलकम है। आपको प्लेन टेक्स्ट, बिल्कुल टेक्स्ट टू टेक्स्ट आपके जो बुक के टेक्स्ट है उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट में आपने देखा द सेफर ट्रेजर से। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पहले वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखें। ये सेकंड पार्ट है। फिर भी आपको एक जल्दी से क्विक रिवीजन करवा दूँ। एक ईरान के एक विलेज में एक सेफर्ड रहता था, जो बहुत फेमस हो गया था। वैसे वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपनी बुद्धिमानी के कारण लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। उससे मिलने के लिए राजा जाता है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। दो स्टील टायर्ड, राजा इतनी दूर से इससे मिलने के लिए आया, लेकिन फिर भी क्या था, वो बहुत थक गया था। इतना थका होने के बाद में भी, बावजूद भी, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। निश्चय किया राजा ने कि अब मैं यहाँ से जाऊं। ही सेड, वह कहता है, मेनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस। काइंडनेस मतलब दयालुता। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजा जो अपना रूप चेंज करके सेफर्ट से मिलने आया है, बुद्धिमान सेफर्ट से मिलने के लिए आया है, तो वो से थैंक यू कहता है, जाने लगता है और कहता है कि आपने इस गरीब से यात्री को आपने इतनी रहने के लिए जगह दी, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत दूर जाना है। परमिट मी टू लिव, परमिट मतलब आज्ञा दीजिए मुझे अब यहाँ से जाने की, लीव मतलब जाना, मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, लुकिंग देखता है सीधे उसकी आंखों में। गेस्ट मतलब जो उसके घर मेहमान आया है ना, बुद्धिमान सेफर्ट के घर में राजा आया है, उसको नहीं पता है, लेकिन है ना, वो तो रूप चेंज करके आया है। लेकिन जो सेफर्ड है, बुद्धिमान सेफर्ड, वो उसकी आंखों में सीधा देखता है, राजा की आंखों में। द सेफर्ड रिप्लाइड, और उसे जवाब देता है, थैंक यू योर मैजेस्टी, महाराज आपको धन्यवाद। फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, कॉम्प्लीमेंट, आपने मुझे आदर दिया जो मुझसे मिलने यहाँ तक आए। विजिट किया आपने मुझसे मिलने के लिए, मतलब आए यहाँ पर, इतना आदर दिया मुझे आपने, आप इतने बड़े राजा है और मुझसे मुझसे मिलने आए, इसलिए आपको धन्यवाद महाराज। द किंग वॉज एस्टोनाइज्ड, मतलब क्या हो गया, ऊपर ऊपर पहचान लिया उसने राजा को। द किंग वॉज एस्टोनाइज्ड एज वेल एज प्लीज्ड। एस्टोनाइज्ड मतलब आश्चर्यचकित हो गया, है ना, हैरान रह गया उसकी बात से। किस बात से? एंड प्लीज्ड, और बड़ा आनंदित भी हो गया, है ना, प्रसन्न भी हो गया कि अरे वाह, इतना समझदार है, इसने मुझे पहचान लिया। और बड़ा हैरान रह गया कि इसने कैसे पहचान लिया। ही इज इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ। इंडीड मतलब सचमुच में, है ना, रियली, है ना, सच में ये बड़ा ही क्या है, बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, राजा अपने मन में ऐसा सोचता है। आई नीड पीपल लाइक हिम, इसके जैसे मुझे लोगों की ज़रूरत है। टू वर्क फॉर मी, जो मेरे मेरे राज्य के लिए काम करे। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल सैफर्ड, और अपॉइंट करना मतलब उसने क्या बना दिया उसको, गवर्नर बना दिया, है ना, एक राज्यपाल बना दिया, नियुक्त कर दिया। हम्बल मतलब बड़ा ही विनम्र, है ना, बड़े विनम्र, इस विनम्र सैफर्ड को उसने क्या बना दिया, अपने एक राज्य का, एक प्रांत का राज्यपाल बना दिया। ठीक है, नियुक्त कर दिया, अपॉइंटेड कर दिया मतलब नियुक्त कर दिया। हम्बल मतलब विनम्र। इस विनम्र सैफर्ड को राजा ने अपने एक जिले, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का क्या बना दिया, राज्यपाल बना दिया। अब देखो, देखो वो पुअर, एक जिसके पास में एक झोपड़ी भी नहीं थी, उसको इतने बड़े पद पर ले गए, है ना। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, रोज टू पावर, इतना शक्तिशाली व्यक्ति बन गया वो, एंड डिग्निटी, इतने प्रतिष्ठित बड़े उच्च पद पे चला गया, गवर्नर बन गया, है ना। ऑल्दो, यद्यपि, फिर भी, द सेफर्ड रिमेन्ड इज हम्बल एज एवर, है ना, वो उतना ही विनम्र बना रहा। ऐसा नहीं है कि इतने बड़े पद पर जाने के बाद में, इतने प्रतिष्ठित पद पर जाने के बाद, इतने पावरफुल व्यक्ति बनने के बाद में भी वो कैसा बना रहा, वैसा ही विनम्र बना रहा। उसने अपने व्यवहार में कोई चेंज नहीं लाया। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, अब लोग उसे बड़े प्यार करने लगे, उसका बड़ा सम्मान करने लगे, ऑनर्ड करने लगे, है ना, उसका बड़ा सम्मान करने लगे, है ना। और फॉर हिज विजडम, किस चीज के लिए, उसकी बुद्धिमानी के लिए, उसके ज्ञान के लिए उसका बड़ा सम्मान करने लगे। और किस चीज के लिए, उसकी सिंपैथी के लिए,
वो सभी लोगों से बड़ी सहानुभूति रखता था, उसकी गुडनेस के लिए, उसकी अच्छाई के लिए, है ना? तो इतने बड़े पद पर जाने के बाद में भी वो विनम्र बना रहा, तो विनम्रता के कारण उसको लोग बहुत प्यार करते थे, उसका बड़ा सम्मान करते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान था, वो लोगों से सिंपैथी रखता था, है ना? और उसकी अच्छाई के कारण, है ना? विनम्रता रखता था अपनी बातों में। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। वह किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, उसके सामने जो भी आता था, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सभी के लिए उतनी ही दयालुता रखता था, है ना? वन एंड ऑल, सभी के लिए। हिज फेम इज फेयर एंड वाइज गवर्नर। उसका जो फेम है, उसकी जो प्रसिद्धि है, किस रूप में? एक न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में। फेयर मतलब न्यायप्रिय, और वाइज गवर्नर, एक बुद्धिमान राज्यपाल के रूप में उसकी जो प्रसिद्धि है, सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। थ्रू आउट मतलब पूरे, कंट्री मतलब राज्य, पूरे राज्य में उसकी क्या फैल गई? वह प्रशंसा होने लगी, उसकी प्रसिद्ध हो गया पूरे राज्य में। फेयर एंड वाइज, एक न्यायप्रिय और एक बुद्धिमान गवर्नर के रूप में पूरे राज्य में उसकी प्रशंसा होने लगी। अब देखो क्या होता है कि कोई व्यक्ति जब इस तरह से प्रसिद्ध होता है तो उसके दुश्मन भी बनते हैं, है ना? तो अब यहाँ पर उसके दुश्मन बनने लगे हैं। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस, प्रांत, प्रोविंसेस मतलब प्रांत, अब दूसरे प्रांत के जो गवर्नर थे, ग्रीव टेरिबली जेलस ऑफ हिम। टेरिबली जेलस, बहुत ज्यादा ईर्ष्या करने लगे उससे, है ना? जलन करने लगे उससे, of him and began to talk to the king against him। अब ये गवर्नर क्या करते थे? उस राजा के पास जाकर जाकर उसके बारे में बातें करते थे, है ना? कैसी बातें करते थे वो राजा के पास जाकर? दूसरे जो गवर्नर थे, वो सैफोर्ड जो गवर्नर बन चुका है, उसके बारे में राजा के कान भरते थे, है ना? बुरी बुरी बातें बताते थे कि ये ऐसा है, वैसा है, बुरा है। तो क्या क्या कहते थे? सुनो। दे सेड ही इज वेरी डिसऑनेस्ट। महाराज, गवर्नर कहते थे, दूसरे राज्यपाल जो प्रांत के राज्यपाल थे वो कहते थे, महाराज बहुत बेईमान व्यक्ति है वो। ही एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ ए पार्ट ऑफ मनी दैट ही कलेक्ट्स एज ए टैक्स फ्रॉम द पीपल। वो क्या करता है? कीप्स फॉर हिमसेल्फ, रख लेता है ना? पार्ट ऑफ द मनी, वो पैसा जो कि लोगों से टैक्स के रूप में कलेक्ट करता है ना। पहले क्या होता था? हर गांव में एक एक व्यक्ति होता था जो गांव वालों से टैक्स कलेक्ट करता था और उसे राजा तक पहुंचाता था, है ना? तो नंबरदार कहते थे पहले उसको गांव में, अपने यहाँ पर। तो ये जो गवर्नर है, ये जो इनकी प्रजा, इसके प्रांत में जितना टैक्स कलेक्ट होता है ना, कर, है ना, जितना कमाते हैं उसका कुछ परसेंट हमें गवर्नमेंट को देना होता है। तो वो जो कर कलेक्ट करता है वो आप तक पूरा नहीं पहुंचाता है ना? वो उसके पास बहुत सारा पैसा रख लेता है और आधा ही पैसा आपको पहुंचाता है। वाइट, और लोग वो और क्या कहते थे? वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विथ हिम? दे एडेड एन आयरन चेस्ट। आगे कहते हैं दे एडेड मतलब आगे, और क्या कहते हैं? कि वो हमेशा अपने साथ में कैरी क्यों करता है, लेकर क्यों चलता है? क्या लेकर चलता है? एन आयरन चेस्ट। चेस्ट मतलब संदूक, है ना? वो अपने साथ में हमेशा एक लोहे का संदूक लेकर क्यों चलता है? Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. Perhaps, शायद, he carried in it the treasure that he had secretly collected. Secretly मतलब रहस्यमय रूप से, गुप्त रूप से, किसी को पता नहीं है। और वो जो पैसे बचा लेता है ना, आपको टैक्स के रूप में नहीं देता है, उन पैसों को शायद उस संदूक में लेकर चलता है हमेशा अपने साथ में। वही उसका खजाना है। तो खजाने को क्या लेकर चलता है? हमेशा अपने साथ में लेकर चलता है। आफ्टर ऑल, दे सेड मोकिंगली, मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एक कैसा व्यक्ति है वो? ही वॉज एन ऑर्डिनरी सेफर्ड, एक साधारण सा चरवाहा ही तो है। एंड कुड बिहेव नो बेटर, और चोरी करने के अलावा वो कर भी क्या सकता है? देखो कैसे कान भर रहे हैं उसके खिलाफ, है ना? तो यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट एंड होता है। थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।